अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। स्मार्ट ग्रिड्स की हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। स्मार्ट ग्रिड्स कहीं लगी भी हुई हैं या फिर ये एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि जो दिमागों में घूम रही हो और कहीं डिप्लॉय ही ना हो सकी हो। दूसरा, कहाँ किसने लगाई है, किन टर्म्स में लगाई है और किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी वो तो एक यूज़ केस के हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि किसने कैसे लगाई हुई है। हर मुल्क में किसी भी तरह लग सकती है, बट रियल एग्जाम्पल कहाँ पे लगी हुई है, किन पैरामीटर्स टर्म्स पे लगी हुई है और कोई फ़ायदा भी हो रहा है, डिप्लॉय हुई भी है, कोई प्रॉफिटेबल एंटिटी भी है वो कि जिसने स्मार्ट ग्रिड लगाई भी हो। देखें, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया इस मामले में काफ़ी आगे है और काफ़ी पहले से रिसर्च कर भी रहा है और वो इंस्टॉल भी कर रहा है। 400 मेगावाट का उसका काफ़ी बड़ा एक प्लांट है NSW में, जिसको इंस्टॉल करने के पहले ही क्वार्टर में उनको 24-25 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। 24.6 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। सोलर बेस्ड प्लांट है, ये सोलर बेस्ड प्लांट है NSW में। NSW उनकी एक स्टेट है। अब इसको अगर आप देखें तो ये बेंचमार्क एक एग्जांपल है। हर मुल्क में डिफरेंट प्रोडक्शन नंबर्स होते हैं। अब 400 मेगावाट ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और अगर आप यूके में लगाएंगे 400 मेगावाट तो वो कम प्रोडक्शन करेगा क्योंकि सनलाइट आवर्स में ही फ़र्क है। तो रीजन वाइज वेरी करता है, बट ऑस्ट्रेलिया जनरली बहुत सूटेबल है। जैसे हम बहुत सूटेबल है हमारे लिए, ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी सूटेबल है सनलाइट के हिसाब से, बट हमारे पास सनलाइट आवर्स उनसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे रेनी डेज भी बहुत होते हैं। तो इन दैट सेंस बिल्कुल ठीक है। अब आप जो बात करना चाह रहे थे कि स्मार्ट ग्रिड का फ़ायदा क्या है, तो स्मार्ट ग्रिड डिप्लॉय करने का फ़ायदा ये है कि आप रियल टाइम में मॉनिटर कर रहे होते हैं कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और उसके हिसाब से आप स्मार्ट ग्रिड देखें एक समथिंग एल्स। रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाना या रिन्यूएबल एनर्जी का एक सेटअप लगाना है समथिंग एल्स, और स्मार्ट ग्रिड तो जो ग्रिड संभाल रहा है उनको स्मार्ट करनी है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल भी हमने इसीलिए दी कि ये आपको चार्ट में दिख भी रहा होगा, आपको लाइव दिख रहा है इस टाइम पे कि कौन से सूबे में जो इनके स्टेट्स होती हैं वहाँ पे कितनी डिमांड है और किस तरह उसकी प्रोडक्शन हो रही है। ये आपको चार्ट दिख रहा है कलर्स में। क्वींसलैंड में कितनी डिमांड है, NSW में कितनी डिमांड है, विक्टोरिया में कितनी, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी। इट्स नॉट जस्ट अ पिक्चर, ये थोड़ी देर बाद अभी रीसेट हो जाएगा। तो ये हर कोई मेरा ख्याल है 20 सेकंड बाद या 30 सेकंड बाद ये रीसेट हो जाता है। तो ये देखें रीसेट हुआ है, ये अपडेट हो जाता है। लाइव सप्लाई और डिमांड चल रही है कि सप्लाई भी कहाँ से आ रही है और डिमांड भी कहाँ से आ रही है। अच्छा, कोई अजूबा बात नहीं है, अजूबा बात नहीं यार, पाकिस्तान के लिए तो इट्स वेरी अजूबा बात कि यहाँ तो हमें नहीं पता कि हमारी क्या डिमांड है। हम तो बस छोड़ देते हैं कि यार गर्मियों में अच्छा चाहिए होगी, चलो LNG से बनानी है बिजली, यार इस दफ़ा दिल नहीं है LNG का कॉन्ट्रैक्ट लेना, चलो यार लोड शेडिंग करा देंगे ना, क्या मसला है, देखी जाएगी। हाँ, कहने का मकसद ये है कि रियल टाइम में चीज़ें मॉनिटर हो सकती हैं, वैसे मॉनिटर होती हैं जैसे बाकी सारी चीज़ें होती हैं। कोई अजूबा चीज़ नहीं है, अनोखी चीज़ नहीं है, बट करने से होती है। बाकी दुनिया ने किया भी हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि जिसके बारे में आप बोलें कि ये पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा और ये डिप्लॉय कैसे होएगा। डिप्लॉय हुआ हुआ है, यूजेबल सोल्यूशंस है, बनाए हुए हैं। हम इंडिजिनसली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और इंडिजिनसली भी डेवलप कर सकते हैं। अगर नहीं करना हो तो और हम उस तरह भी कर सकते हैं। बट ये जो हमारे मसले हैं कैपेसिटी चार्जेस के और ट्रांसमिशन लाइंस के और हमारी ओवर प्रोडक्शन के और कभी अंडर प्रोडक्शन के लोड शेडिंग के, महंगी बिजली के, सस्ती बिजली के, और बिजली उधर बनी हुई है चाहिए यहाँ वहाँ से यहाँ आ नहीं पा रही है, सब मसाइल दुनिया में हर जगह ये होते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, किसी ने कोई मसला सॉल्व किया हुआ है, किसी ने कोई मसला सॉल्व किया हुआ है। हमारे जो सारे मसले हैं वो इसलिए खड़े हो गए हैं एक साथ आगे कि हमने उसमें से कोई भी सॉल्व नहीं किया। हमने जो सारे 25-30 साल 50 साल में जो मसले क्रिएट हुए, बिजली के निज़ाम में मसाइल फ़र्क आता है, कंजम्पशन बढ़ती जाती है और जो प्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं वो वेरी होते रहते हैं। कभी फ्यूल सस्ता होता है, कभी सोलर सस्ता होता है, कभी पानी सस्ता होता है, कभी हाइडल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाती है। हमने पिछले 30-40 सालों में कोई बहुत वर्क नहीं करा तो वो सारे मसले आज आके सर पे खड़े हो गए हैं और उससे बहुत बड़ा एक मेजर डेफिसिट क्रिएट हो रहा है कि सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर रहे हैं। थोड़ा सा चार्ट अगर मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँ ना, तो ये अगर आप विक्टोरिया का चार्ट देखें, जो नीचे ग्रे वाली लाइन है ना, ये इनकी डिमांड है, ठीक है, इनको डिमांड कितनी थी, और जो सप्लाई आ रही है ना, ऊपर सप्लाई हमारे पास आ रही है। ये जो ब्राउन वाला ग्राफ है, ये ब्राउन कह रहा है कि ब्राउन कोल से बना रहे हैं, ठीक है, ब्राउन कोल से ये 4.5 मेगावाट बना रहे हैं जो ये ले रहे हैं अभी। विक्टोरिया एक स्टेट है, जैसे आप सिंध बोल रहे हैं। उसके बाद ये आ गया रेड कलर का, रेड कलर ये गैस से बना रहे हैं तकरीबन 1500 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू वाला आ गया, हाइड्रो से ये ले रहे हैं 1500 मेगावाट। उसके बाद ये ग्रीन थोड़ा सा रह गया। अब ग्रीन थोड़ा सा इसलिए है अभी क्योंकि वहाँ पे 8 बज चुके हैं रात के, तो मगरिब से ज़्यादा का ही टाइम हो चुका है रात का, तो इसलिए वहाँ पे अभी रिन्यूएबल तकरीबन
ऑफ हो चुका है। इसी तरह अगर आप नीचे NSW एक और स्टेट है उसका ग्राफ देखें तो ये ग्रे वाला अगेन उसकी डिमांड है और ऊपर वाली उनकी सप्लाई आ रही है। तो ये लोग ब्लैक कोल यूज़ कर रहे हैं, विक्टोरिया ब्राउन कोल यूज़ कर रहा था, ये ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। अगेन दिस इज़ गैस, दिस इज़ हाइड्रो, और ये आखिर में रिन्यूएबल है। यहाँ के कुछ इलाकों से विंड आ रही है तो ये विंड से 537 मेगावाट लेके आ रहे हैं। आपको इस टाइम पे लाइव प्रोडक्शन भी दिख रही है और लाइव डिमांड भी दिख रही है कि कौन सा मिक्स आपका किस तरह चल सकता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी डेटा हो तो आप इसको मिक्स चला सकते हैं कि दिन में मुझे कोल के प्लांट कम करो, मेरे पास इतनी विंड आ रही है और इतनी मेरे पास सोलर का सेटअप है तो उससे मैं लगा सकता हूँ। और अभी इसमें हमारे पास बैटरी का बैंक भी शामिल कर सकते हैं हम बड़े इजीली, जिससे हम बैटरी बैंक से हम रात में इनको सप्लाई दे सकते हैं। तो ये कोई इतनी मुश्किल डेटा नहीं है। वर्किंग की ज़रूरत है, माइंडसेट की ज़रूरत है कि हमारी जो नेशनल ग्रिड है वो भी ऑनलाइन हो सकती है, वो भी इतनी रिलायबल हो सकती है, इतनी इजी हो सकती है कि हम आराम से बैठ के उसको देख सकेंगे यार कहाँ पे कितनी डिमांड है और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन करवा लें, ताकि जो भी सप्लाई आ रही है उसकी कॉस्ट हम कम कर सकें। और वो क्योंकि अन्य वहाँ बनवाना तो कोई काम नहीं है ना यार, एक फिगर पकड़ लो बस 30,000 बनानी चाहिए भाई, 30,000 के सारे जनरेटर ऑन कर दो, देखी जाएगी आगे डिमांड है कि नहीं है। तो 30,000 तो ठीक है, आपने सर से तो बात उतार ली, पर जो 30,000 बनेगी उसकी पेमेंट तो हमें सबको ही करनी पड़ेगी ना। बेशक आगे डिमांड 15,000 16,000 की हो तो बकाया की जो 12,000 है उसकी जो पैसे वो भी तो इन्हीं 18,000 वालों को देने पड़ेंगे ना। तो वो तो कोई अक्लमंदी ना हुई काम करने की। तो इस सारे निज़ाम को स्मार्टली हम चला सकते हैं विद अ स्मार्ट ग्रिड। समझ की ज़रूरत है, अगर नहीं पता तो उन लोगों से रब्ता कर लें, उन लोगों को मंगवा लें, पूछवा लें, पढ़वा लें जिनको इस पोस्ट पे हायर किया हुआ है, ताकि वो समझ जाएं और कुछ आसानी का मामला हो जाए इन लोगों के लिए। आप ये देखें फवाद, तस्मानिया एक स्टेट है इनकी, वहाँ पे टोटल हाइड्रो पे चल रहे हैं 18 मेगावाट। अलग से है ना उधर, हवा बहुत आप देख लें। नहीं हाइड्रो सर, हाइड्रो सॉरी ठीक है, हाइड्रो पे चल रहे हैं। थोड़ा सा गैस से तो 250 चल रहे हैं और बाकी वहाँ है ही सारे वो ना। नहीं सर, सारी बातें अलग। जो आपकी स्टेट है जहाँ पे जो चीज बेनिफिट है आपने उसको यूटिलाइज कराना है ना। वहाँ भी तो कोल का प्लांट लगा सकते थे, नहीं वो तो आपकी अकल नहीं काम कर रही। अब इसमें फ़र्क आ गया स्टेट वर्सेस जो गवर्नमेंट, फेडरेशन की गवर्नमेंट है। कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं फेडरेशन के, फेडरेशन आपको एक पॉलिसी ब्लैंकेट दे सकती है, पॉलिसी अम्ब्रेला दे सकती है कि इसके अंडर जिसने जो रिन्यूएबल लगाना है वो लगा ले। और फिर उस स्टेट का काम है कि वो आइडेंटिफाई करे कि उसके किस रीजन में कौन सी चीज़ ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, वो अपनी अकल लड़ाए और वो अपने हिसाब से अपने प्रोविंस में जो चीज़ ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है वो लगा ले। तो ये उसकी प्राइम एग्जांपल है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अलग रिसोर्सेज को यूज़ किया है, टस्मानिया ने अलग को यूज़ करा है, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने अलग को यूज़ करा है। तो हर स्टेट जब अपना वर्क करेगी और अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगी और उसको इस्तेमाल में लाएगी, तो फिर ये होगा कि हर स्टेट, हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा होगा। और फेडरेशन का काम ये है कि उसने सिर्फ पॉलिसी देनी है और उसने एक गाइडलाइन देनी है, और उस गाइडलाइन पे वर्क किसने करना है, वो प्रोविंसेस ने खुद करना है, और फिर वो खुद उससे रिन्यूएबल्स को प्रोड्यूस कर लें। तो आप देखें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, नहीं कोई यूनिफॉर्मिटी, हर स्टेट अलग ही प्रोड्यूस कर रही है और वही प्रोड्यूस करेगी कि जो वहाँ पे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा। अब अगर क्वींसलैंड में कोई चीज़ है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोई चीज़ है तो फिर कोई मसला नहीं है, ये कोई नेशनल यूनिटी पे फ़र्क नहीं लाती। इसी से तो और फ़ायदा होता है कि अच्छा भाई वहाँ वो चीज़ सस्ती है वो इस्तेमाल कर लो, वहाँ वो सस्ती है वो इस्तेमाल कर लो। तो इसमें हर बंदे को अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है, हर छोटे बड़े लेवल से लेके बिल्कुल माइन्यूट माइक्रो लेवल तक हर प्लेयर को अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है, तो जाके ये चीज़ें हो पाती हैं। अगर बिल्कुल एक ही बंदे के सर पे डाल देंगे भाई तुम ही ने बिजली बनवा के देनी है, तो वो तो फिर वही वाली बात है, जनरेटर लगवा देगा। 30,000 मेगावाट के हमारे भी जनरेटर लगे हुए हैं ऑन कर और देते वो हैं ऑन हुए हुए हैं, वो बंद नहीं होते। और अगर बंद हो भी जाए तो उनकी जो पेमेंट के खाते हैं वो बंद नहीं होते, वो पेमेंट देनी पड़ती है उनको। तो वही गले पड़ी हुई हमारी आज। तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, बट प्राइम एग्जाम्पल से हम फॉलो कर सकते हैं, हमारी भी ठीक हो जाएगा। मसाइल नॉन सॉल्वेबल नहीं है। अगले वीडियो रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपके बिजली के निज़ाम के क्या हालात हैं, और आप जो बिजली ख़रीदते हैं आप उसको ट्रैक करते हैं या नहीं करते। असल में हमारा मसला ये है कि हमारे भी जो कंजम्पशन के रेट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड है, और नॉन पीक ये है और पीक ये है, इसलिए हमें भी कोई आदत नहीं है। हमें भी बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर वाली आदत है कि अच्छा रेट तय हो गया है, अब इस तय वो शुदा रेट पे हमने ये करना है। तो हमारा भी मेंटली जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि बस एक रेट है और उस रेट पे ही ऊपर नीचे बस कंजम्पशन ज़्यादा कंजम्पशन कम। वेरिएबल रेट्स वाली बात हमें अभी समझ नहीं आती, ना हमें एज ए कंज्यूमर समझ आती है, तो फिर प्रोड्यूसर्स को क्या समझ आएगी। खैर कमेंट्स में मेंशन करें आप अपनी कंजम्पशन को मॉनिटर करते हैं या नहीं करते, और कंजम्पशन के अगेंस्ट में जो आप उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस क्रिएट करते हैं उसको मॉनिटर करते हैं रियल टाइम में या नहीं करते, मेंशन करें। थैंक यू। यार इसकी तो